सीवान सदर प्रखंड के सुदूर गांव पचौरा की इस भव्य इमारत को देखिए। प्रकृति की गोद में बसा ये संस्थान शहर की हलचल से दूर एक शांतिपूर्ण और रमणीक वातावरण में स्थित है। ये शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, जहां रोजगार परक विभिन्न कोर्सेज की पढ़ाई होती है। आज इस संस्था के भव्य सेमिनार हॉल में सत्र 2024 से 26 में बीएड कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए एक विशेष ओरिएंटेशन कम इंडक्शन मीट कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में नए छात्रों और उनके अभिभावकों की भीड़ है, जो इस महत्वपूर्ण दिन का हिस्सा बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। मुख्य अतिथि के रूप में सीवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव, संस्था के सेक्रेटरी सतीश राय, चेयरपर्सन डॉक्टर उपमा कुमारी राय, डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर अरुण कुमार वर्मा, ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर रविनाथ और अन्य प्रमुख व्यक्तित्व मंच पर उपस्थित हैं। सेक्रेटरी सतीश राय ने अपने संबोधन में कहा कि काबिल शिक्षकों के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं। शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। उन्होंने कहा कि ये संस्था छात्रों को तकनीकी विशेषज्ञता के साथ तैयार कर रही है। डॉक्टर उपमा कुमारी राय ने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं का शिक्षित होना न केवल घर बल्कि समाज के विकास के लिए आवश्यक है। हमारी संस्था का उद्देश्य लड़कियों को सशक्त बनाना है। मुख्य अतिथि ओम प्रकाश यादव ने शुभवंती इंस्टीट्यूट के कार्यों की सराहना की और कहा कि हमारे लिए ये गर्व की बात है कि यहाँ ऐसे संस्थान हैं जो छात्रों को कुशलता से तैयार कर रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर जगदीश सामंता ने सभी उपस्थित अतिथियों को धन्यवाद देते हुए एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बीएड कोर्स की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कैसे आने वाले 2 वर्षों में छात्र शिक्षण विधियों में दक्ष होंगे ताकि वे योग्य शिक्षक बन सकें। इस कार्यक्रम के माध्यम से नए छात्रों को न केवल संस्था के प्रति एक सकारात्मक अनुभव मिला, बल्कि उन्होंने अपने भविष्य की दिशा को भी स्पष्ट किया। शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन न केवल शिक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्रदान करता है, बल्कि ये प्राकृतिक वातावरण में छात्रों को शांति और सुकून के साथ शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर देता है। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित अतिथियों और छात्रों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया और शुभवंती इंस्टीट्यूट की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत हुई। यहाँ से शुरू होता है छात्रों का सफर, जहाँ शिक्षा, तकनीकी कौशल और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। आज हम लोगों का जो ये शुभवंती इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यहाँ पचौरा में है, इसके एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो बीएड का इस नए सत्र का जो सत्रारंभ हो रहा था, तो हमारे जो बच्चे इस 2 साल के लिए एडमिटेड हैं, उनको एक प्रारंभिक रूपरेखा उनके सामने बताई गई है। किस तरह से उनका 2 साल का ये कार्यकाल समाप्त होगा, इसमें क्या क्या सीखना है, कौन लोग उनको गाइड करेंगे, इन सब चीज़ों पे हम लोग अभी फोकस करके, अभी कुछ बातें हुई हैं, कुछ अभी विषय के विशेषज्ञ लोग उनको आगे बताएंगे कि इसमें कैसे उनको अपने को एक निपुण शिक्षक के रूप में ढालना है। उसका एक ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। बच्चों से क्या अपील रहेगा, जो बच्चे आपको देख रहे हैं, संस्था से जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे बच्चों से क्या कहें? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मंच से भी मैंने संबोधन के दरमियान ये बात कही कि कोई भी अगर हम एक राष्ट्र को, समाज को, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बिना शिक्षक के नहीं होगा। हम कहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण शिक्षकों से होता है, तो शिक्षकों को अपने पेशे के प्रति बहुत ईमानदारी बरतनी है। हमारे शिक्षण संस्थानों को भी और एज वेल एज जो प्रशिक्षु हैं उनको भी अपना अपना काम ईमानदारी से करना है। एज ए शिक्षण संस्थान शुभवंती अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रही है। तो जो हमारे पास आने वाले बच्चे हों
उनको ये अपनी सोच रखनी है कि अगर उनको राष्ट्र निर्माता बनना है तो अपने काम में पूर्ण योगदान देना होगा, पूर्ण समर्पण करना होगा, तभी हम लोग इसको आगे मिलजुल कर बढ़ा पाएंगे। ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इस तरह के कोर्सेज भी कराते हैं, शुभवंती ही क्यों ज्वाइन? आप तमाम ऐसे संस्थान जो इस तरह के कोर्सेज करवाते हैं, सबके अपने अपने योगदान हैं। शुभवंती ही क्यों, ये मैं आपको इसलिए कहूँगा कि जहाँ पे आप अभी आए हैं ये एकदम सुदूर देहाती क्षेत्र है और ये रोज़गार परक कोर्सेज़ के द्वारा जो यहाँ आप देखते होंगे नर्सिंग के कोर्सेज हैं, बीएड के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है और उसमें एक वैल्यू एडेड प्रोग्राम भी साथ में हम लोगों ने ऐड किया है कि वो अपने आप को टेक्निकली प्रोफेशनली कैसे औरों से आगे रखेगा। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, हम लोग उनमें एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ को एक अच्छे कैरियर के रूप में कैसे आगे बढ़ाना है। अलग अलग विशेषज्ञ बहुत देश के नामचीन लोगों को हम लोग बराबर यहाँ आमंत्रित करते हैं और बराबर ये साल में 3-4 प्रोग्राम होता है, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स होते हैं। जो एक्सपोजर सिवान में, पचौरा में शुभवंती दे देती है अपने विद्यार्थियों को, आप पाएंगे कि राज्य स्तर पर ऐसे बहुत कम संस्थान होंगे। तो हमारा प्रयास है अगर बच्चे उसमें योगदान करेंगे निश्चित रूप से उनका करियर बहुत ही आगे जाएगा। जैसे मेरी जहाँ तक सोच है, मुझे लगता है कि अगर एक लड़की, एक महिला शिक्षित होती है तो घर और बाहर दोनों बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकती है। जैसे हमारे पुरुष वर्ग हैं, वो बाहर का काम करते हैं और थक के आके घर में मतलब कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन महिला में वो शक्ति है कि वो घर और बाहर दोनों बैलेंस तरीके से संभाल सकती है, कर सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि मतलब हमारी जितनी लड़कियां हैं उनको शिक्षा मिले और वो समाज की बेहतरी में अपनी भूमिका निभाएं। सुदूर देहाती क्षेत्र में चौरा जिसको कहते हैं, वहाँ उन लोगों ने इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित किया है। यहाँ के बच्चियों के लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। उन लोगों को जितना भी हम धन्यवाद दें, वो अच्छे शिक्षक लाने में क्या कठिनाई होती होगी, सर से हमारी बात हो रही थी। इन्होंने कहा कि 10% एक्स्ट्रा हम लोग वेतन देते हैं, तब भी लोग आना नहीं चाहते हैं। कोई बढ़िया डॉक्टर को देहात में पोस्टिंग हो जाता है, कोई रहना चाहता है, वहीं सिवान मुख्यालय में पोस्टिंग कर दिया जाएगा तो आना चाहेगा। पटना छोड़ करके कोई आना नहीं चाह रहा है, लेकिन उस परिस्थिति में भी ये लोग बढ़िया शिक्षण संस्थान की व्यवस्था किया है, बढ़िया शिक्षक रखे हैं। छात्रों का इसका लाभ लेना चाहिए।